छोटा आंटी इतना सेल्फ सेंटर्ड कैसे हो रहा है? इतने दिनों बाद मिला है और जबान से दो शब्द भी ना फूटे, और इतनी देर से नो कॉल नो मैसेज। मिस्टर इंडिया क्यों हो रहा है ये डफर? ना इतना ही मन मचल रहा है तो बात क्यों नहीं कर लेती? किसकी बात कर रही है तू? अच्छा, उसकी बात कर रही हूँ मैं, जिसे तूने कल याद किया और वो आज ही यहाँ अचानक टपक पड़ा। ना ये कोइंसिडेंस है या फिर कोई अच्छा सा मैसेज भेजा तूने छोरी को? बता बता। छोटा आंटी की बात कर रही है तू? क्या हो गया तुझे बहन? ना हमारे सर पे इतना प्रॉब्लमों का पहाड़ है और तुझे वो छोटा आंटी की लव लाइफ की पड़ी है? देख, मैं ना आखिरी बार तुझे बता रही, वन लास्ट टाइम, मैं उन छोरियों में से ना हूँ जो छोटा आंटी के लिए ना रोटियां सेकेगी। रोटियां सिखाने वाला बंदा भी ना है वो, पर हाँ प्यार से रोटी का निवाला तोड़ के खिलाएगा जरूर। सुन बहन, संजोग चाहे कुछ भी उसके यहाँ आने का, पर कारण तो तू ही है। अब इतना भी इग्नोर मत कर कि बंदा उल्टे पैर वापस लौट जाए। देख, तू भी जानती है और मैं तो जानती हूँ कि तू उसे मिस तो कर रही है ना? अगर वो मेरे लिए आया होता ना तो तेरी जगह ना वो खड़ा होता यहाँ। उसे तो वो अपना वो लंदन वाला दोस्त मिल गया ना, शेखर के साथ बिजी है। ओहो, जलने की बू आ रही है। ओह, ये जलने की बू ना पापा के दिमाग से आ रही है मामा जी का प्लान सुन के। क्या? ना बहन, तू खुद ही सोच, हमें रोहतक से इतनी दूर यहाँ लाकर कौन लोगेगा भला? इसमें क्या फायदा है किसी का? सोच बहन सोच ना, तेरे दिमाग में अगर एक इंसान के अलावा कोई और आ जाए ना तो मैं अपना नाम बदल दूं। क्यों मामा जी भी ना ये बीच बीच में ऐसी ऐसी हरकतें कर देते कि सच में पापा जी पे शक होने लगता है। पर ऐसी कंफर्मेशन वाली बात भी तो ना हुई है अभी तक। है तो पापा जी जो रोहतक से हमें दूर रखना चाहते हैं, पर ये मामा जी का ऑफर भी तो हो सकता है। शायद वो सच में हमारा बिजनेस माइंड टेस्ट करना चाहते हो। देख, तू ना रहे इस कंफ्यूजन में, मुझे तो पूरा यकीन है कि ये अरे यो काम पापा का हो या मामा का, बात तो यो है कि मामा जी की बेटी को भगा कर हम मामा जी से पैसे नहीं ले सकते। अरे ये तो पीठ पीछे छुरा फोड़ने वाली बात हो गई ना। रितु की हेल्प कर रहे हैं। देख, आई विल सम अप द सिचुएशन। इस वक्त हम है ठन ठन गोपाल, मामा जी का ऑफर ले नहीं सकते, इन्वेस्टमेंट का भी कोई ऑप्शन दिखाई ना दे रहा, और पापा जी गुरु दक्षिणा पे नाग बन के कुंडली मार के बैठे, और अगर डिपॉजिट टाइम पे ना दिया तो दुकान भी हाथ से गई समझ। हम ना घुमा फिरा के आ गए हैं ग्राउंड जीरो पे बहन। मुझे तो लग रहा है कहीं पापा ने कही हुई बात सच ना हो। तुम कुछ ना हो, कुछ ना हो तुम। देख बहन, लेट्स फाइट वन बैटल एट अ टाइम। हम तो अपने सपने पूरे कर ही लेंगे, पर फिलहाल रितु के सपने को पूरा करते हैं, क्योंकि सपने टूटने का दर्द हम ही जानते हैं बहन। यो तो सही कह रही है बहन। अब एग्जाम पे जाने का तो फिगर आउट कर लिया है, अब एंगेजमेंट तोड़ने की भी विधि ढूंढ लेते हैं। जो नए गेस्ट है ना रोहतक से, इनकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। दूल्हे के फ्रेंड दूल्हे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जी, कोई चिकन पाड़ने का मन हो, फिश पकौड़ा खाने का मूड हो ना, तो 2 मिनट में लाके हाजिर कर देना। जी सर। अरे घनसू, मेरा मतलब घनश्याम भाई साहब, एक तो ना इतना बड़ा रिजॉर्ट बना रखा है आपने, मैं सब जगह आपको ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ हो ना, कहीं छुपते तो नहीं घूम रहे मेरे से हैं? ना मैं ऐसा क्यों करूँगा चंचल, अपनी बहन से छिपने की मैंने क्या जरूरत है? ना कहीं सोच रहे हो कलेसी का वादा ले लिया, आज कुछ और ना मांग लो? नहीं बे, और क्या चाहिए तने? वैसे भाई साहब, मेरी तो बस निक्की निक्की छोटी छोटी सी ख्वाहिशें है। जैसे आपको बताया तो था उस दिन, मैं सोच रही हूँ कि पुत्तू के पापा की नौकरी नहीं झज्जर में ही लग जाए और इस रिजॉर्ट में लग जाए तो बहुत ही बढ़िया। बस क्यों भाई साहब, टैक्सी से आएंगे हम ना। पुत्तू के पापा की नौकरी झज्जर में होगी तो रहना भी तो यहीं पड़ेगा, इसी रिजॉर्ट में क्या रह लेंगे हम। ना वो पूल साइड वाला विला तेरे नाम कर दूं? वैसे तो अच्छा ही है भाई साहब, हम मतलब ट्यूब लगा के तैर भी लूंगी, लेकिन एक बार पुत्तू के पापा आ जाए तो उनसे डिस्कस करके बताती हूँ मैं। है लेकिन उससे पहले ना भाई साहब, पुत्तू के लिए स्कूल देख लो कोई। देखो, इंग्लिश मीडियम होना चाहिए और इंटरनेशनल सिलेबस। ना स्कूल ही खुलवा दूं? हाँ, इंटरनेशनल एफिलिएशन ले लेंगे ना। तेरे पास टाइम हो ना तो प्रिंसिपल बना देंगे तेने। ऐसा मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। हाँ, आप कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं? ना, मजाक उड़ाना तो मैंने बहुत पहले बंद कर दिया। चल, मैं तो बहुत दिनों से सोच भी रहा था एजुकेशन लाइन में इन्वेस्ट करने की, और क्या है ना, बिजनेस संभालने वाला कोई सही पार्टनर नहीं मिल रहा था। अब तू मिल गई। ऐसे तो पुत्तू के पापा भी हैं भाई साहब, अरे इतने सालों का कॉलेज का एक्सपीरियंस है उनका, है एडमिन डिपार्टमेंट में तो थे ना। गुरुजी राम लक्ष्मण की जोड़ी को तोड़ेंगे? अरे मैंने कहा था ना आपसे भाई साहब कि उन्हें मैं संभाल लूंगी। देखो,
इस बार ना सिर्फ मुझे उनकी जरूरत नहीं, उन्हें भी मेरी उतनी जरूरत है। इस बार मना नहीं कर पाएंगे वो। आप बस स्कूल का पता करके रखो है पुत्तू। ना पुत्तू बेटा, तुझे वेला पसंद है और जो नहीं पसंद है ना तो वो पूल साइड वाला ले लेंगे। हाँ, अरे आँख खुलते ही सामने फूलों को देख के ना सुबह सुबह मन खिल जाया करेगा हमारा, और खिले हुए फूलों को देख के मन में एकदम मोर नाच उठेंगे। एक्सक्यूज मी मम्मी, मोर डांस व्हेन बरसात कम्स, इतना तो मुझे बालक को भी पता है। एंड दिस बंगलो इज ओके ओके, दूसरा वाला नो नीड। अरे पुत्तू बेटा मेरी बात तो सुन ना, मैं भी तो वही कह रही हूँ कि ये जो बंगला है ना बस ओके ओके, फिर जब यहाँ परमानेंटली रहेंगे ना तो एक चुन के अच्छा सा बंगला लेंगे हम। ये जब झज्जर शिफ्ट हो जाएंगे ना पुत्तू तो बस जीवन में शांति शांति होगी। नो भाई साहब की टूटा, हमारा हंसता खेलता परिवार, तू मैं और तेरे पापा। व्हाट? ना मम्मी, ऐसे कैसे शौक दे रहे हो अपने बालक को? डोंट क्वेश्चन, ओनली आंसर। बैठ दे, बैठ बैठ। तू ना बस मुझे ये देख के बता, कौन सी यूनिफॉर्म पसंद है तुझे? यो? अरे बेटा जोन से भी पसंद है ना, बस वही तेरी भी स्कूल की यूनिफॉर्म रख देंगे, है ना? देख है, अरे टाई पहन के एकदम अंग्रेज का बच्चा लगेगा तो इसके जैसे। देख स्कूल एडमिशन इन जज्जर है ना मम्मी? यू मेकिंग योर बालक वेरी वेरी नर्वस मम्मी। फार रवे फार। अरे डरने वाली कोई बात ना है पुत्तू, तुझे पता है क्या, जिस स्कूल में तेरा एडमिशन हो रहा है ना वो स्कूल के प्रिंसिपल का जॉब है ना, मेरे को ऑफर हुआ है और मैंने जो है हाँ भी कर दी। मम्मी स्कूल के प्रिंसिपल आप? जिस स्कूल के प्रिंसिपल आप हो गए ना मम्मी, उसकी तो गई बफेलो पानी में। मम्मी क्या हो गया आज आपको? सुबह से सिबे की बातें कर रहे हो आप, कुछ हो तो ना गया? ऑल वेल? पुत्तू गुड मॉर्निंग गरिमा, गुड मॉर्निंग सुशीला, हाउ आर यू टुडे? लॉन्ग टाइम नो सी। ना चाची, वो थोड़ी देर के लिए पुत्तू चाहिए, 2 मिनट के लिए आजा। अरे रे 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 रे, पुत्तू को स्क्रू ड्राइवर थोड़े ही है जो पेच कस के वापस कर जाएगी। अभी ना मैं और पुत्तू बहुत ही जरूरी मीटिंग में, बाद में आ जाना, ठीक है? वैसे यूं मैं क्या सुन रही हूँ है, भाई साहब इतने आपको बुल्ला कैसे हो रहे हैं? तुम दोनों ने फिर से कोई नया कांड कर दिया क्या? अरे बेटा चाची हूँ तेरी, बता दे। अरे बहुत काम की हूँ, जिसकी टीम में भी होती है ना मैं जिता देती हूँ मैं। ना चाची, इतने भी बुरे दिन ना आए हमारे कि आपसे मदद लेनी पड़े हैं। विल गेट बैक टू यू चाची। वैसे चाची पापा आगो बुला क्यों हो रहे थे? अरे वही वो तुम्हारा वो ऐसे ना कुछ ध्यान नहीं आ रहा मुझे, तुम्हारे कांड से ही हो रहे थे लेकिन वो मम्मी के दिमाग में ना समथिंग उटपटांग इज गोइंग ऑन। कहीं वो पापा के आने से पहले मेरा वो एडमिशन ना करवा दे स्कूल में, और पापा वो टाई वाली स्कूल देख के मुझे बोर्डिंग स्कूल के लिए हाँ ना बोल दे। हाँ बुत्तू बोल, तेरी शक्ल पे 12 क्यों बज रहे हैं? पापा मम्मी डूइंग सम गड़बड़, आपसे डिस्कशन हुआ के? हाँ फोन आया था, एक ही बात बोल रही थी। 44 बार फोन कर चुकी। 44? हाउ मेनी पापा? 44 अंग्रेज की औलाद। मम्मी ऑल्सो बोल रही है कि यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा ना, उसके बाद मैं अंग्रेज का बच्चा लगूंगा। वैसे आप बोल रहे थे मम्मी, एक बात कह रही थी वो। अरे वो बोल रही थी कि कम सून गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मम्मी प्लानिंग समथिंग डेंजरस, आई फाइंड आउट। कहीं मेरी सिस्टर से अलग तो ना कर रही मम्मी। किस सोच में पड़ गया? मिसिंग यू पापा जी, आप कब आ रहे हो? अरे टेंशन मत ले, जल्दी आ रहा हूँ, और मेरे आने से पहले महक आ जाएगी। Who is this Mac and why she is coming? हाँ लगता है मम्मी पापा का दिमाग है ना कि सज्ञा दिखे अपनी जगह से, बहुत लॉस्ट इट। अब तो मन कुछ करना पड़ेगा। लॉट्स ऑफ वर्क गोट पुत्तू के कंधे पे। ना उस इंसान को भी ढूंढना है जिसने ताऊ जी से चुगली की है।
अग्नि ब्रो एंड गरिमा दीदी का केस कैसे सॉल्व होगा? व्हाट टू डू फर्स्ट? अभी जैसे ही रोहतक जाएंगे ना तो तेरे रूम में एसी लगाने से पहले डॉक्टर के पास जाएंगे दिमागी। क्यों भाई साहब? अरे तेरे दिमाग का इलाज कराना पड़ेगा। एक खबर की लाई तूने मेरे सर पे चढ़ के ताता थैया कर रही। हो भाई साहब, मतलब छोरियों ने जगत के साथ हाथ मिला लिया, ये इतनी सी खबर है? इसके सामने तो बड़ी बड़ी खबरें फैल है। आप तो ना भाई साहब एक ही दिन में अपने प्रॉमिस से मुकर गए। देख चंचल, मेरा दिमाग इस वक्त घन चक्कर सा हो रहा है। चोरियों ने घनसू का ऑफर अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। ऊपर से मैंने ये खबर मिली है हाथी बाजार से कि जगत जो है अपनी दुकान देने से इनकार कर देगा, और इधर वो छोटा हड्डी और अग्नि कोई नई चाल रच रहे हैं, कोई नया ताना बाना रच रहे हैं। अरे जब तक मैंने ये पता ना चलता कि मेरे चोरियों के दिमाग में क्या चल रहा है, मैं अभी किसी सवाल के जवाब देने के मूड में ही नहीं हूँ। एक काम कर सकती है, तू कोई नई खबर लेके आ, फिर तेरे सवाल के बारे में सोचूंगा। भाई साहब, आप तो ना बिल्कुल नेताओं जैसा बिहेव कर रहे हो। इलेक्शन से पहले कई सारे वादे और इलेक्शन के बाद सिर्फ यादें। ऐसा है, आप ही ले आओ नई इन्फॉर्मेशन। इस चंचल से तो बात ही करना बेकार है। 2-2 मिनट में मुंह फुला लेती है। क्या करे? हाँ, पर ये जो खबर लाई है इसी से काम बनता दिखे मैंने। कम से कम घनसू से 4 कदम तो आगे है, तेज है जरा। पर इसे मनाऊं कैसे? हैं? बड़ी टेढ़ी खीर है। ना गरिमा जी कहाँ हो आप? रिजॉर्ट का चप्पा चप्पा छान मारा मैंने, ना गार्डन के फूलों से पूछा, जिम के डंबलों से भी पूछा, पर आप कहीं दिखाई ना दे रही गरिमा जी। ना फोन आंसर कर रहे हो, ना मैसेज का जवाब दे रहे हो। कहाँ गायब हो गए आप? ना धोखेबाज और गद्दारों के रेंज में ना आते हम। ना पर मेरे एंटीना के सिग्नल में तो फुल आ रहे हो आप। ना तुम तो घुसे ही जा रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो तुम। ना सुशीला, नेगेटिव वर्ड यूज करके नेगेटिविटी मत फैला। बी पॉजिटिव, जबरदस्ती ना आए हो, जिद है, जिद। ना जिद हो या जबरदस्ती, तुम अपने काम से काम रखो ना। माइंड योर ओन बिजनेस, वरना ना व्हाट इफ माय बिजनेस इज योर बिजनेस? और गरिमा जी, आपने खुद इन्वॉल्व किया था मुझे अपने बिजनेस में। अब तो मैं आपके साथ इन्वॉल्व हो चुका हूँ, तभी तो मैं इतने धक्के खा के झूठा इल्जाम अपने सर पे लेके क्यूट पप्पी की तरह आपके लिए एक मैसेज लेकर आया हूँ। तो वो मैसेज पुत्तू को दे दो, उससे ले लेंगे हम। और तुमसे तो 1 सेकंड भी ना बात करूंगी मैं। ना तब भी ना, अगर मैं बोलूं कि आपके लैंडलॉर्ड जगत का फोन आया था और आपकी सोप डेंजर में है, ना लीगल नोटिस भेजा है धर्मपाल जी ने हाथी बाजार एसोसिएशन के थ्रू कि जगत को अपनी शॉप देने के लिए हाथी बाजार एसोसिएशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्रिमिनल है ना वो, तो एसोसिएशन डिसाइड करेगी उसकी शॉप के बारे में। पर गरिमा जी, मन में तो लग रहा है कि मन डामाडोल हो रहा है जगत का। ना आपको ना एक बार उससे बात कर लेनी चाहिए। खुश पड़ गई क्या लज्जे को ठंडक? इसी दिन के लिए पापा जी के सामने हमारी चुगली खींचना तुमने। अब कर दिया ना पापा ने कांड। क्या डील हुई है तुम्हारे पापा जी के साथ? मिस्टर व्हाट कैन यू गिव मी टुडे? ओहो, आप फिर उसी ट्रैक पे चले गए ना। आपका ना सिंगल माइंड ट्रैक है, सच बता रहा हूँ भाई गॉड। कब से कह रहा हूँ, मैंने कुछ ना बताया धर्मपाल जी को, पर आप हो ना। किसने बताया? मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है। अरे पर सुन तो, ना तुम्हारे सोसा की वजह से ना हमारे ड्रीम के लग गए बाइट गॉड। लो ना, मैं धुआं हटाना चाह रहा हूं और ये बढ़ता ही जा रहा है। ना कौन है यो जिसने मेरे और गरिमा जी के रिलेशनशिप स्टेटस को इट्स कॉम्प्लिकेटेड कर दिया? ना एक बार हत्थे आ जाए ना, भाई गॉड, मेरे और गरिमा जी के आंगन में पूरी उम्र पोछा लगवाऊंगा। मतलब मजे ही बांध दिया रिजॉर्ट में है। मतलब चूड़ियों की दुकान ही खुलवा दी घनश्याम भाई साहब ने। अरे कोई सानी वाली चूड़ी दिखा, वो देखिए तुम्हें चांदनी। चांदनी? अरे
ऊपर वाली नहीं, श्रीदेवी वाली देखिए, उसकी जैसे दिखा ना, कुछ लाल लाल हरी हरी चूड़ियां हैं। चंचल तू लड़की वाली है, थोड़ा सब्र कर। बहन जी पहले आप पसंद कर लो। ना ना, इट्स ओके। लड़के वाले हैं तो क्या हो गया कुसुम जी, वैसे भी मैं चंचल को ही कहने वाली थी बैंगल चूज करने के लिए। आई लाइक हर चॉइस। चांदनी। ना वैसे बहन जी, एक पारखी को ही ना अच्छी चीजों की कदर होती है। मतलब एक पारखी है जो तरबूज पर सिर्फ हाथ लगा के बता देगा कि तरबूज अंदर से लाल है या सफेद। बस मेरे यहाँ पे किसी को कदर नहीं है, लेकिन मेरी भी 7.5 खत्म हो रही है। धीरे धीरे मेरी भी कीमत समझ में आएगी लोगों को। सिस क्या क्या बोल रही है मम्मी कि अब पता लग रहा है लोगों को मेरी वैल्यू का। हाउ पिच लोग हैं, कौन लोग? अरे सिस माने तो ना मम्मी पे शक हो रहा है, जरूर उन्होंने कोई ना कोई कांड जरूर किया है। दिस फीलिंग कांट कम JLT, जस्ट लाइक दैट। आधे घंटे बाद वो पेशेंट खड़ा हुआ और सडनली अपनी जगह पे भागने लगा ऐसे। सिस्टर नॉट पेइंग अटेंशन ऑन गॉड पुत्तू, फोकस ना दे रही है ना मेरे पे। खैर कोई ना, मम्मी के गेम का पता ना मैं अकेले ही लगाऊंगा। थैंक यू। बहुत परेशान लग रही हैं सुशीला जी, एक बार इधर देख लीजिए ना, शायद आराम आ जाए। धर्मपाल जी नमस्ते। आपको यहाँ कोई तकलीफ तो ना हो रही डॉक्टर साहब? नहीं नहीं धर्मपाल जी, आई एम ओके। परमानेंट तकलीफ है जब से आप यहाँ आए हो। देखो मैं सुशीला का बाप हूँ, वो छुरी बताती नहीं है, पर आपके यहाँ होने से उसको तकलीफ जरूर हो रही होगी। यही तो मैं चाहता हूँ ससुर जी, मैं अकेला क्यों बेचैन रहूं? सुशीला जी भी तो हूँ। इसलिए मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, सुशीला से उचित दूरी बना के रखना, यही आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। जी अग्नि ब्रो, डिड यू फाइंड द थीप जिसने ताऊ जी को जाके जगत के बारे में बताया है? ना पुत्तू ब्रो, जब से तेरी गरिमा दीदी ने नजरें फेर ली है ना गुस्से में, ब्रो मेरा मन ही ना लगता, कुछ समझ नहीं आता, फोकस हिल गया है पूरा। और जहां देखो गरिमा जी नजर आती है, जैसे अभी तू मेरे सामने खड़ा है, मुझे लग रहा है तो गरिमा जी है। ब्रो गॉड पुत्तू, यू नो ब्रो, गरिमा दीदी को ना दो मिनट के लिए भूल जाओ। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग कि मैंने मेरी मम्मी पे ना शक हो रहा है तगड़ा वाला। अरे सुबह से बहुत खुश नजर आ रही है विदाउट नो रीजन, और जब मैंने पूछा सी सेइंग नथिंग। ना पुत्तू ब्रो, हाँ मैं तन्ने ना जासूसी के खेल का पहला रूल बताता हूँ, नेवर गो अगेंस्ट योर ईगो। अगर तन्ने लग रहा है तेरी मम्मी ने यो कांड किया तो मान ले और उनके पीछे पड़ जा, ना कुछ बात ना करना, बस सुनते रहना। फिर उन बातों के ढेर से अपने काम की एक सुई निकाल ले, फिर उस सुई से सामने वाले के फूलते हुए गुब्बारे पे छेद कर देना। क्या समझा? समझ गया। हैं? समोसों की खुशबू कहाँ से आ रही है? ये तो शिशुपाल जी के समोसों से भी बढ़िया महक आ रही है। अरे कहाँ से? हाँ। ये अल्फा का ही पुत्तू से हमारी इंफॉर्मेशन उगलवा के पापा को तो ना दे रहा है, कुछ करना होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.